बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 21 अक्टूबर 2019 है और आज का ये लेक्चर हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 124 है। और इस लेक्चर को वो स्टूडेंट ज़रूर सुनिएगा जो आईसीएसबी के लिए अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा इनिशियल टेस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुनिए, इंशाल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। जी, आज हम बात करेंगे कंप्रीहेंशन पे। और कंप्रीहेंशन को उर्दू में अगर डिफ़ाइन किया जाए तो इसके मुराद ये कि समझने की सलाहियत, समझने की क़ुव्वत। और ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम चीज़ है कि आप में समझने की सलाहियत कितनी है, कि आप बात को कितना समझते हैं। अगर आपके अंदर ये सलाहियत होगी समझने की तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप समझने की सलाहियत ही नहीं रखते और तवज्जो ही नहीं देते, आपकी तवज्जो कहीं और मरकूज़ होती है और आपको जो चीज़ समझाई जाती है वहाँ आप तवज्जो रखने की बजाय आपका ज़हन कहीं और गर्दिश कर रहा है, तो फिर ये आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। ये कंप्रीहेंशन जो है ये आर्मी के लिए, मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये सलाहियत बहुत ज़रूरी है। और आईएसएसबी में इस चीज़ को बहुत देखा जाता है कि एक कैंडिडेट में कंप्रीहेंशन या समझने की सलाहियत और क़ुव्वत किस हद तक मौजूद है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप सिर्फ सर हिला रहे हैं लेकिन तवज्जो और ख़यालात आपके कहीं और हैं, आप गहरी सोच में मुब्तला हैं या आप परेशानी के शिकार हैं, तो आपकी तवज्जो उस शख्सियत से हट गई है जो गुफ्तगू आपसे कर रहा है, तो आप के अंदर ये सलाहियत यानी कि समझने की सलाहियत मान पड़ चुकी है और आप की जो सिलेक्शन है वो फिर उसमें दुश्वारी पेश आ सकती है। इसलिए इस सलाहियत को आपने जिला बख्शनी है। इस सलाहियत के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा और बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस लेक्चर को आपने शुरू से लेके आखिर तक तवज्जो के साथ सुनना है। ये ना हो कि आप सिर्फ देख रहे हों और तवज्जो आपकी कहीं और हो। ऐसा नहीं करना बेटा, बल्कि शुरू से लेके आखिर तक इस लेक्चर के तमाम पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। जब आप जाते हैं आईएसएसबी के लिए तो सबसे पहला दिन जो होता है उसमें आप अपना क्या रखते हैं, सामान वगैरह रखते हैं और फ़ोटो सेशन होता है, तस्वीर कशी होती है, आपकी तस्वीर खींची जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको वो एक हॉल में ले जाते हैं और उस हॉल में आपसे मुख्तलिफ़ फॉर्म फिल कराते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स फिल कराते हैं। हर फॉर्म फिल कराने से पहले वो आपको एक मुफस्सल किस्म की डिटेल के साथ ब्रीफिंग देते हैं। आपने उस ब्रीफिंग को गौर से सुनना है, उनके तमाम पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखने हैं। ठीक, अगर आप उनकी ब्रीफिंग को नहीं सुनेंगे, उनकी मुफस्सल बातचीत को नहीं सुनेंगे, तो आप टेस्ट जो है वो सही तरीके से कर नहीं पाएंगे और वो समझ जाएंगे कि इस कैंडिडेट में कंप्रीहेंशन यानी कि समझने की सलाहियत, समझने की क़ुव्वत ये बहुत कम है और ये आर्मी के लिए अहल नहीं है। अभी आर्मी के लिए क्यों नहीं ऐसा शख्स अहल होता है, उसको क्यों नॉट रिकमेंड करते हैं? इसलिए कि जो शख्स प्लानिंग कर रहा होता है, आपको पता है मुसल्लह अफ़वाज में हर मकाम पे प्लानिंग की जाती है। जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कमांडर होते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं। और प्लानिंग के लिए, मनसूबाबंदी के लिए आपके अंदर ये सलाहियत यानी कि समझने की सलाहियत ये होना बहुत ज़रूरी है। आपको स्टूडेंट्स से मालूम है कि वहाँ ग्रुप प्लानिंग होती है आईसीएसबी के अंदर। ठीक है, और मुख्तलिफ टास्क होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको सही समझ। ग्रुप प्लानिंग होती है, मुख्तलिफ टास्क होते हैं जिसमें इनडोर टास्क भी होते हैं और आउटडोर टास्क भी होते हैं। तो हर टास्क से पहले आपको आपका जो जीटीओ है वो ब्रीफ करता है। तो बेटा आपने उनकी बातों को गौर से सुनना है। इस तरह फॉर्म फिल करने से पहले और साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं साइकाइट्रिस्ट के, तो उसमें भी आपने ये करना है कि उनकी ब्रीफिंग को आपने गौर सुनना है, जो ब्रीफिंग आपको दे रहे हैं। इस तरह आपने उकताहट का शिकार नहीं होना। अगर आप उकताहट का शिकार होंगे तो इससे मुराद ये है कि आप तवज्जो नहीं ले रहे, आप इंटरेस्ट नहीं रखते, आपकी तवज्जो कहीं और है, तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि आप उकताहट का शिकार हैं, आपकी तवज्जो कहीं और है, आप में समझने की सलाहियत जो है वो मान पड़ गई है। इसलिए फिर वो आपकी सिलेक्शन के जो चांस है वो कम पड़ जाते हैं। जी बेटा, जब आप पहला दिन जब आपका होता है तो डिप्टी प्रेसिडेंट
कोई एक आते हैं डिप्टी प्रेसिडेंट आते हैं या प्रेसिडेंट आते हैं आईएसबी के, वो आपको एक डिटेल ब्रीफिंग देते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले उनकी ब्रीफिंग को आपने गौर सुनना है और तवज्जो आपने उनकी ब्रीफिंग की तरफ रखनी है, ताकि आप उनकी बातों को समझ के टेस्ट सही तरीके से दे सकें। अच्छा, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, की तवज्जो जो है ना इतनी एक जगह पे नहीं होती, कमज़ोरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे, लैपटॉप पे हर वक्त लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ठोस चीज़ें, जो बनी बनाई चीज़ें, और जब बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं उनको, और कॉपी पेस्ट का ये ज़माना है, आपको पता है। कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ख़ुद नहीं समझते और पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनमें अंदर ये सलाहियत जो है, समझने की सलाहियत थोड़ी मान पड़ चली जा रही है। तो बेटा, ये टच मोबाइल और जो लैपटॉप्स हैं, जो इंटरनेट है, जहाँ इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान मैं ये समझता हूँ कि आपके अंदर जो कंप्रीहेंशन की जो सलाहियत है वो कम पड़ जाती है। जब आप काम खुद नहीं करते और शॉर्टकट तलाश करते हैं, तो आपके अंदर ये जो समझने की सलाहियत है ये थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप बजाय नेट पे कॉपी पेस्ट करें चीज़ें, आप ख़ुद लिखने की तरफ आएँ, बुक्स रीडिंग करें। आपके अंदर ये सलाहियत पैदा होना चाहिए, खूबी होनी चाहिए कि आप बुक्स पढ़ें, अच्छी बुक्स की एक सिलेक्शन होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा टॉक शोज़ हैं मुख्तलिफ, उनको आपने सुनना है। आप अपने पसंदीदा एंकर पर्सन बनाएँ, उनकी बातों को सुनें, ठीक है। इसके अलावा अखबारात पढ़ें, अखबारात में फिर आपने इदारिये पढ़ने हैं, एडिटर जो इदारिये लिखता है वो आपने पढ़ना है, और फिर ख़ुद लिखा करें। तो बुक्स पढ़ के आपने ना सिर्फ एक साइड पर रख देनी है, बल्कि आपने उन बुक्स के अंदर जो जो खुलासा है उन बुक्स के खुलासे को आपने, जिसे बुक रिव्यू कहते हैं, वो आप लिख लिया करें। इस तरह आपके अंदर ये जो समझने की सलाहियत है ये पैदा हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है ना, ये रट्टा सिस्टम आजकल के ज़माने का, बनी बनाई चीज़ आपने, और स्पेशली जो आजकल की हमारी फीमेल लड़कियाँ हैं, जो तालबात हैं हमारी, वो लफ्ज़ बाई लफ्ज़ उन्होंने रट्टा लगाया होता है, तो पूरा रट्टा लगा के छाप देती हैं वो। तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि समझें, और समझ के खुद लिखने की तख्लीकी सलाहियत पैदा होनी चाहिए आपके अंदर। और बेटा, आपने एक्टिवनेस ज़ाहिर करनी है वहाँ पे, आपने एक्टिव होना है उनके सामने। आपने उकताहट के शिकार, पहले ही मैंने ये बात की, अब दोबारा मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि उकताहट को अपनी शख्सियत से दूर कर दें। उकताहट जो है आपकी शख्सियत के लिए ज़हर कातिल है, और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इससे मजरू होती है। और इसलिए आपको उकताहट की बजाय आपको अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लानी चाहिए, और ज़हन में एक जो है ना अच्छे ख्यालात लाने चाहिए, और हर वक्त आपको फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश माइंड के साथ अपने एक्टिवनेस ज़्यादा होंगे, आपके शो होगी, एक्टिव ज़्यादा होंगे, और ये एक्टिवनेस जो है ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। लास्ट में बेटा मैं ये कहूँगा कि एक एक टेस्ट की बड़ी अहमियत है। आईएसबी के वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसे WAT टेस्ट कहते हैं, उसकी अपनी जगह पे है। ग्रुप प्लानिंग की अपनी जगह पे अहमियत है। इसके अलावा ग्रुप टास्क जो होते हैं, इंडोर टास्क होते हैं, टेबल टास्क होते हैं, फिर इंटरव्यू, एक एक टेस्ट की बड़ी अहमियत है। और इन तमाम टेस्टों में आपने फ्रेश रहना है, एक्टिव रहना है, उकताहट का शिकार नहीं होना, और समझने की जो सलाहियत है, जिसे कंप्रीहेंशन कहते हैं, वो आपने अपने बिल्कुल ठीक तरीके से रखनी है, ताकि आप कामयाबी से हमकिनार हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है कम्युनिकेशन स्किल्स, उस हवाले से पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी अहमियत है किसी कैंडिडेट की कामयाबी के लिए। तो नेक्स्ट भी मैं लेक्चर इसी बनाऊँगा। ज़रूर इन टच रहिए। अल्लाह नेगेबान।